जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की यही बुक जहाँ है प्रकाश, हमने इसी से लिया है फिर से 29 पेज नंबर 29। यहाँ पर आज हम बात करेंगे निर्देशित ध्यान का एक अभ्यास। ये मेरे लिए भी नया है, अभी मैंने भी इसको पढ़ा नहीं था। पहले पढ़ा था, बट हर बार अगर अपन एक बार पढ़ें और वो बात याद रह जाए तो बार बार हम इसी गर्त में, सांसारिक रूपी जो विचार है, माया रूपी जो पर्दा हमारे मन में है, वो अपन बार बार इसमें जाए ही क्यों। मतलब अगर हम कोई आध्यात्मिक बुक एक बार पढ़ते हैं और वो हमें याद हो जाए, हमारे मन में बैठ जाए, उस पर भरोसा हो जाए, अगर कोई भी बात हमें याद रह जाती है ना, तो उस पर धीरे धीरे बिलीव होने लग जाता है। पर होता नहीं है एक्चुअली, बार बार हम भूल जाते हैं। इस बुक को मैंने पढ़ा है, पर अभी जब मैं वीडियो बनाने के लिए इस बुक का जो भी पेज लेती हूँ, ऐसा लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं है। रख दो वहीं। तो इसलिए ये जो पेज है मेरे लिए भी नया है। हालांकि गुरुजी की जो टीचिंग है, लेसन्स है, उसमें ये सारा अभ्यास है, कराते हैं, लेकिन फिर भी नया है। हर वक्त जब भी हम पढ़ते हैं इस बुक का एक भी पेज, तो हमारे लिए सत्संग हो जाता है। तो निर्देशित ध्यान का एक अभ्यास जो हम बहुत अच्छे से आज कंठस्थ करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। अगर ये 24 आवर्स, 2 दिन, 3 दिन लगातार ये हमारे दिमाग में ये बातें रह गई, तो सच में हमारे जीवन का बहुत कुछ रूपांतरण हो जाएगा। हमारी जो मन स्थिति है वो बहुत कुछ बदल जाएगी। तो बात करते हैं, आइए ध्यान करते हैं। जो ये ध्यान का एक अभ्यास हम करने जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा महसूस कीजिए कि आप ईश्वर की सृजनात्मक प्राण पोषक ऊर्जा से स्फुरित हैं। कैसे महसूस करें? जब हमारा मन लगातार बाहर के विचारों में ही है, तो ये विचार कैसे रखें? लेकिन हम बार बार अगर ईश्वर को लाते हैं मन में, जैसे एक बात मैंने पकड़ी है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ईश्वर मुझ में भी है। ये बात मैंने पकड़ी थी एक सत्संग से। योगदा का ही शिविर था, योगदा सत्संग सोसाइटी से एक शिविर था जबलपुर में 2020 में हमारा पहला शिविर था। तो वहाँ पे स्वामी ईश्वरानंद जी बोल रहे थे कि आप फील करें कि हम ईश्वर की गोद में हैं या गुरु जी की गोद में बैठे हुए हैं। लेकिन उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, मैं फील ही नहीं कर पा रही थी। पर वो बहुत मुझे अच्छे से उनकी बात याद है कि वो बोल रहे थे कि फील करो कि आप गुरु जी की गोद में बैठे हो। जैसे माँ के भ्रूण में, माँ के गर्भ में बच्चा होता है पूरी तरह से कवर, वैसा कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे, वैसा कुछ हमें बता रहे थे कि ऐसा फील करो कि हम पूरी तरह से ईश्वर से कवर अप हैं। लेकिन मैं उस बात को फील नहीं कर पा रही थी सच में। पर मैं उनकी बात रोज़ याद करती थी, सोचती थी मैं कैसे फील करूं, पर वो फील कब आया मुझे भी याद नहीं है कि वो एक्चुअल में फीलिंग कब आई कि ऐसा हो सकता है। पर मैं बार बार उस बात को सोचती थी कि मैं कैसे फील करूं। फिर एक बार कहीं पर फिर शिविर हुआ, हम फिर से मिले उनसे। हाँ, अभी जबलपुर में अभी 2 साल पहले फिर शिविर हुआ था नवंबर में, तो हम फिर गए थे वहाँ। फिर से स्वामी ईश्वरानंद जी आए थे। तब उनने फिर कहा कि उनको एक बात याद आई थी, जब वो छोटे थे तब उनको ऐसा लगा, किसी के मुंह से उनने सत्संग सुना कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो उनने सोचा कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो ईश्वर मुझ में भी है, और अगर ईश्वर मुझ सर्वव्यापी है और मुझ में भी है, तब तो वो मिलेंगे ही, जाएंगे कहाँ। मिलना तो
निश्चित है, बस हमारे अनुभव में हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब इस बात को हम कंटिन्यू चिंतन करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ईश्वर मुझ में भी है, और जब मुझ में भी है तो उनको हम खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे, क्योंकि कहीं से कहीं तक जाना नहीं है। तो ये बात, तभी मुझे ये बात क्लिक हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो ईश्वर मुझ में भी है। तो मैं सोचती थी कि कहाँ कहाँ सोचूं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। तो गुरुजी के टीचिंग्स में, गुरुजी के लेसन्स में एक जगह पे ऐसा बताते हैं कि क्राइस्ट चेतना, कूटस्थ चेतना, कृष्ण चेतना ये है। तो मैं सोची अच्छा, और ये दिव्य चक्षु भी है। और यहाँ से जब हम ध्यान करते हैं तो गुरुजी की टेक्निक है कि यहाँ पे फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है। वहाँ से हम मेडुला ऑब्लोंगेटा से कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं, क्योंकि वहीं से एनर्जी रिसीव होती है। जब गुरुजी के वो है एक्सरसाइज, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज, तो वहाँ पर भी यही है कि हम यहाँ फोकस करें और यहाँ से एनर्जी को हम उस बॉडी पार्ट में भेजें, एनर्जाइज करें पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को जहाँ पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैसे मैं हाथ के ये इस हिस्से को, फोरआर्म को सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ ऊर्जा भेजना है, यहाँ पे एनर्जाइज करना है, तो मैं अपना यहाँ से ही ध्यान को फोकस करके एनर्जी को भेज रही हूँ इस बॉडी पार्ट में। कैसे? टाइट करूँगी, फिर रिलैक्स करूँगी। तो गुरुजी कहते हैं कि ये एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज करने से आपके हर एक बॉडी पार्ट, मतलब हमें जो है ना, एक एग्ज़ाम्पल भी देते हैं गुरुदेव कि जितने वाट का बल्ब है उतनी ही एनर्जी उसमें जाएगी तो वो सह पाएगा। अगर जितने का बल्ब है उससे ज़्यादा एनर्जी अगर भेजते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी तरह से हमारी ये बॉडी है, इस बॉडी की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा जो एनर्जी है वो चैनलाइज होता है, फोकस्ड बढ़ता है, और फिर वो जो उच्चतम क्रिया योग विधि है उसको करते हैं तो हम उसको, उस एनर्जी को सह पाते हैं, क्योंकि कॉस्मोस में तो एनर्जी है। तो हम जितना पात्रता लेते जाएंगे उतनी एनर्जी हम रिसीव करते जाएंगे। तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि ऐसा महसूस कीजिए कि आप ईश्वर की सृजनात्मक प्राण पोषक ऊर्जा से स्फुरित हैं। ऐसा हमें महसूस करना है। हम हैं तो सच में उन्हीं की सृजनात्मक, उन्हीं की प्राण शक्ति, उन्हीं का स्फुरण है हम में, लेकिन हम इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते। है तो सच में, मतलब ये झूठ में नहीं है कि हमें झूठ महसूस करना है, बल्कि सच में ही महसूस करने योग्य है, महसूस करना ही चाहिए, क्योंकि ये सच है कि ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति, ईश्वर का ही प्राण ऊर्जा से ही हम स्फुरित हो रहे हैं। हम चलायमान हैं, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हीं की प्राण ऊर्जा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का सृजनात्मक, उन्हीं का क्रिएशन हम पर है। इसी वजह से हम प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो ऐसा हमें निरंतर महसूस करना है। जब हम आँखों को छुएं तो हमें इसमें ईश्वरत्व महसूस हो, दिव्यत्व, मतलब डिविनिटी को फील करें हम। अगर हम बॉडी के किसी भी पार्ट को छू रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब इसको फील भी करें कि ये डिवाइन क्रिएशन है, ये ईश्वर ने हमें बनाया है। सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। बोलने की जो शक्ति दी है, देखने का, जो सुनने का, ये हाथ पैर, हम सब कुछ इसको ऐसे महसूस करना शुरू करें तो धीरे धीरे हम ईश्वर से जुड़ते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो मेरे अनुभव में भी है, और मैं बुक के माध्यम से भी आपको बता रही हूँ, जो गुरुजी की ही है। फिर गुरुजी कहते हैं, ऐसा महसूस कीजिए कि ईश्वर की चिरस्थायी चेतना आपके शरीर में प्रकट हो रही है। ये बात भी सच है, महसूस ही करना है तो सच में।
कि ईश्वर की चिरस्थायी चेतना, ये जो कॉन्शियसनेस है, जो भी हम समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, अभी हम बोल पा रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस इस चेतना के माध्यम से ये शरीर में जो प्रकट हो रहा है, ये ईश्वर का ही दिया हुआ है। ईश्वर है तो हम हर कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी ही चेतना है मुझ में, तभी मैं बोल पा रही हूँ। तो इस तरह से हमें बार बार महसूस करना है। जो बीती असफलताओं, भयों, रोग, वृद्धावस्था की नश्वर चेतना को मिटा रही है। जैसे ही हम बाहर जो घटना घट रही है, हम ईश्वर से अगर हटता है मन, किसी भी तरह से अगर हम ईश्वर से मन को हटाते हैं, मतलब हम ईश्वर के डिवाइन जो हमें ये क्रिएटिविटी, जो उनकी रचनात्मक, सृजनात्मक ये प्रतिबिंबित है, ये शरीर है, ये जो भी हम अगर इसको महसूस नहीं करते कि ये सब कुछ ईश्वर दिया है, तो हमारी चेतना में अगर ये बात हट जाती है कि ये सब कुछ जो है ये सब ईश्वर का है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर से ही हमें शक्ति मिल रही, ईश्वर से हमें ऊर्जा मिल रही, तो हमारा जो मन है वो कैसा हो जाता है, माया रूपी जाल में फंस जाता है। तो फिर हम जो असफलता मिली अभी तक, जो भी हम अनसक्सेस मिला, उसमें मन दुखी होता रहेगा, तरह तरह के भय हमें आएंगे, फियर बना ही रहेगा, रोग भी आता है शरीर में, बहुत तरह के रोग बने ही रहते हैं, कभी मानसिक रोग, कभी शारीरिक रोग, वो भी सब अटैक करते हैं। और वृद्धावस्था का जो डर सताता है कि वृद्ध हो रहे हैं, वृद्ध कोई होना नहीं चाहता, तो उससे हम मान लेते हैं ना कि हमारा शरीर अब डाउन हो रहा है, हमारी मेमोरी भी जाएगी, हमारे पास शक्ति भी कम हो रही है। इस तरह से जो हम बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो ये सब देख देख के तो बोल रहे हैं गुरुदेव कि यदि हम इस चेतना में रहें कि ईश्वर ही है जो हमारी चेतना में है, ईश्वर ही इस शरीर में प्रकट हो रहा है, ईश्वर ही प्राण शक्ति है, ईश्वर ही ने हमें सब कुछ दिया है, बनाया है, अभी जो मैं बोल पा रही हूँ वो हमें ईश्वर से ही शक्ति मिल रही है, समझने की शक्ति में। अगर हम इस चेतना में निरंतर रहते हैं तो जो हमारा डर है वो ख़त्म हो जाता है। एक तो ये नश्वर शरीर जो है, इसके प्रति जो हमारा बिलीव है, वृद्धावस्था का डर है, रोग का डर है, बहुत सारी असफलताओं का, इन सब से हम दूर होते जाते हैं, मतलब ये हमारी चेतना से धीरे धीरे मिटने लगता है। गहन एकाग्रता के साथ इस विचार को दोहराएं। कौन से विचार देखते हैं। परमपिता आप मेरे शरीर में, मन में और मेरी आत्मा में विद्यमान हैं। कितनी सुंदर बात है, जो अभी तक मैं बात कर रही थी वही बात है यहाँ पे कि परमपिता आप मेरे शरीर में, शरीर, ये जो शरीर है ये हमारी बनाने की क्षमता नहीं है और ना हमने इसको बनाया है। हम कैसे पैदा हुए, कैसे बड़े हो रहे हैं और कैसे ये रंग रूप बदल रहा है, कैसे इसकी डिज़ाइन हो रही है, ये सब ईश्वर की देन है, हमने कुछ नहीं किया है। तो परमपिता आप मेरे शरीर में है, मन में है, ये जो विचार आ रहा है, जो मैं सोच विचार के बोल रही हूँ, ये सब ईश्वर की देन है, उसी की चेतना से ये सब पॉसिबल है। आप मेरी आत्मा में विद्यमान हैं। वो जो आत्मा है, वो जो चेतना है, वो ईश्वर की ही है, वही प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उन्हीं का ये स्वरूप है, बस मान लेने की देरी है। जब हम मानेंगे, जब ईश्वर पे हम, ईश्वर चेतना पे धीरे धीरे स्थित होएंगे, तब जाके हमारे सारे जो भय हैं वो धीरे धीरे दूर होंगे। मैं आपके स्वरूप में रचा हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप क्या क्या दोहराएंगे हमारे साथ साथ, गहन एकाग्रता के साथ। मतलब ये बात ऐसी है कि जस्ट बोलना नहीं है कि मुंह से जस्ट बोल दिया, नहीं, इसको पूरा फील करके, पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता, पूरे केंद्रित होके बोलना है, दोहराना है कि परमपिता आप मेरे शरीर में, आप मेरे मन में, आप मेरी आत्मा में विद्यमान हैं।
मैं आपके स्वरूप में रचा हूँ। ये जो स्वरूप है ये ईश्वर का ही है, उन्होंने ही इसकी रचना की है। मैं आपके स्वरूप में रचा हूँ। मेरे शरीर, मन और आत्मा को यह आशीर्वाद दें कि वे आपके चिरस्थायी यौवन, शक्ति, अमृत और आनंद से देदीप्यमान हो जाए। कितनी सुंदर बात है कि हम प्रार्थना भी साथ साथ कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे मन और आत्मा को आशीर्वाद दें। उन्हीं का आशीर्वाद मिलेगा तभी हम उनके चिरस्थायी यौवन, मतलब हमेशा इसी तरह शक्तिशाली, और जो एक होता है ना 25 साल की जो एज होती है वो अभी बिल्कुल ग्रोथ हुई ही है, एकदम पीक लेवल की जो एनर्जी होती है उस तरह का मेरे भीतर शक्ति बनी रहे। अमृत का मैं अनुभव कर सकूं, मतलब ये फील नहीं करूं कि ये नश्वर शरीर है, मुझे इस नश्वर शरीर के साथ मिट जाना है, बल्कि शरीर की चेतना से हम जब ईश्वर की चेतना में स्थित होते हैं तो हमारा जो मन है मतलब अमृत पे हो कि मैं अमर हूँ। अमर हूँ मतलब ये शरीर तो अमर नहीं हो सकता, बट जो चेतना है, जो आत्मा है, अगर हमारा मन उसको जान लेता है, उसको अनुभव कर लेता है तो अमृत को अनुभव करता है। तो लेकिन इस शरीर को भी बनाने की शक्ति है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो उसमें कितनी बात है कि बाबा जी अपने शरीर का निर्माण करते हैं, लाड़ी बाबा चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर उसी नए शरीर में बढ़िया उतने ही अंग अच्छे से प्रकट होते हैं, अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। तो वो भी शक्ति है, लेकिन पहले तो हम इतना ही अपने मन को भरोसा दें कि ईश्वर है, ईश्वर ही हमारे रूप में है, एकमात्र ईश्वर का ही अस्तित्व है। ऐसा करेंगे तभी हम धीरे धीरे अपने मन पर केंद्रित होते हैं और ध्यान की ओर बढ़ते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा बार बार अपने आप को दोहराएं कि मैं आपके स्वरूप में रचा हूँ। मेरे शरीर, मन और आत्मा को यह आशीर्वाद दें कि आपका चिरस्थायी यौवन, शक्ति, अमृत और आनंद से देदीप्यमान हो जाए। मतलब आनंद का जो प्रकाश है, आनंदित हो जाए हम, हमारे भीतर आनंद आ जाए। तो कहते हैं कि जो पूजा विधि है, कितना ही हम पूजा पाठ कर लें, कितना ही हम इन शब्दों को रट लें, लेकिन जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक सब निरर्थक है। पूजा जो है वो कर्म कांड बन के न रह जाए, मतलब जस्ट ऊपर ऊपर ना रहे कि विधि विधान ही रह गया, उसमें भक्ति नहीं आई। तो भक्ति लाने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है, जैसे हमारा ध्यान नहीं लगा, हम अच्छे से ध्यान नहीं कर पाए, अच्छे से नाम जप नहीं कर पाए, अच्छे से भजन पूजन नहीं हुआ, तो भक्ति नहीं आएगी। लेकिन जब हम इस गुरु जी का ये जो लेसन्स पढ़ते हैं, जब हम गुरु जी का कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई सा भी बुक उठा लीजिए, गीता की बुक या फिर रामायण पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने भी पहले गीता पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, पर उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि और मन में उलझन प्रकट हो रही थी कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो राम कैसे हुए, फिर वो सीता कैसे हुए, फिर ये हनुमान जी कैसे हुए, बहुत तरह के सवाल थे। एक्चुअल में उसमें जो अर्थ का अनर्थ हम समझते हैं, कोई संत ही, कोई गुरु ही हमें समझा सकता है उसका क्या है हमारे जीवन पे, किस तरह से हम गीता को, रामायण को उतारें अपने जीवन में। उसके पहले हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस चेतना में लिखी गई है वो बुक, उसी चेतना का इंसान होगा तभी तो उसको समझ पाएगा। जिस तरह से 10th की मैथ अगर हम 5th क्लास के बच्चे को समझाएं या बोलें खुद से पढ़ लो, तो उस अर्थ का अनर्थ निकालेगा, वो एक्चुअल में नहीं पढ़ेगा। मतलब एक टीचर चाहिए समझाने के लिए। तो पर ये जो बुक है ना,
ये बुक गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, हिंदी में लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। बट फिर भी मैं बता रही हूँ ना कि जैसे हमने स्वामी ईश्वरानंद जी का सत्संग सुना, और उस सत्संग में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको अपने जीवन में कैसे उतारूँ। पर वो ध्यान करते करते, बार बार पढ़ते पढ़ते, बार बार अपने दिमाग को केंद्रित करते करते फिर चीज़ें कुछ समझ में आती। हो सकता है मैं अभी जितना सुंदर तरीके से इसी बात को स्वामी ईश्वरानंद जी समझा सकते हैं, हमारे योगदा के स्वामी लोग जो सन्यासी लोग हैं वो समझा सकते हैं, उतना अच्छे से मैं इसको कभी नहीं समझा सकती। पर मुझे जितना जो समझ में आता है मैं उसको समझना और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर हम इन बातों को बार बार दोहराते हैं तो थोड़ी भक्ति आती है। तो उसी भक्ति के सहारे हम थोड़ी सी लौ जली ना, थोड़ा सा श्रद्धा आया, थोड़ा सा भीतर आया कि अच्छा ईश्वर ही बोल रहे हैं, ईश्वर ही सब कर रहे हैं, अभी पूरा विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन अगर रत्ती भर भी आया, रत्ती भर भी थोड़ा सा भी लौ जली, उसी लौ के सहारे हम और थोड़ा थोड़ा समझ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन निरंतर ध्यान करते रहने से भी समझ बढ़ती है। इन सब बातों को अगर हम नहीं भी जानते, ध्यान करते हैं तो भी समझ बढ़ती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर भजन इस तरह के कॉस्मिक चैंट या गुरुजी की कोई वाणी को समझने से, सुनने से, पढ़ने से और साथ में ध्यान करने से और अच्छे से हम उसको कर पाते हैं, ध्यान में भी श्रद्धा और निष्ठा आती है। तो यही बात रही कि निर्देशित ध्यान का एक अभ्यास है ये। मतलब जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के आगे पीछे इस तरह के हम विचारों से अपने आप को सराबोर करें, महसूस करें कि ईश्वर की ही शक्ति है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक विधि, जैसे मैंने बोला कि ब्रीथ को फॉलो करना है, गुरुजी भी बोलते हैं ब्रीथ को फॉलो करना है, तो हम बैठे ब्रीथ को फॉलो करें और उठ गए, नहीं। हमें सबसे पहले प्रार्थना करना है हमारे गुरुदेव से, परमपिता से, जगन माता से। प्रार्थना करके फील करना है कि यहाँ पर जो भी विचार आ रहे हैं वो ईश्वर दे रहा है, थैंक यू। ये जो हम बैठ सक रहे हैं, जो भी ये हमें शरीर मिला है, ये सब ईश्वर का है। और इस भाव, इस चेतना में बैठें और फिर जो बातें अभी गुरुजी ने बोली हैं कि ऐसा दोहराएं, तो इसको तोड़ मरोड़ के अपने सरल शब्दों में, प्रार्थना के रूप में, जो आपके शब्द हो, जो सरल हो, सिंपल हो, जो आपको ज़्यादा भीतर से जोड़ते हो, ऐसा कुछ बोल के और फिर ध्यान करें। ध्यान के बाद भी ऐसा फील करें तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके भीतर थोड़ा सा भक्ति ज़्यादा स्फुरित होगी। थैंक यू। जय गुरु।